दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। विधानसभा नतीजे के बाद एनसीपी अजीत पवार पार्टी के नेता धनंजय मुंडे पर आरोप लगाकर सुर्खियों में आए। करुणा धनंजय मुंडे ने परली और बीड विधानसभा क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया था। परली से उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। करुणा मुंडे ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में कई वीडियोज भी शेयर किए जहां इस इलेक्शन में गुंडागर्दी के साथ वोटिंग की गई, ऐसा उन्होंने बताया। करुणा मुंडे ने ईवीएम की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए। पत्रकारों को सबूत दिखाने लग गए कि किस तरह से इलेक्शन में धनंजय मुंडे द्वारा गुंडागर्दी से वोटिंग जबरन करवाई गई। परली के बाद उन्होंने बीड विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बहुत कम वोट मिले। करुणा मुंडे ने कहा कि उनकी पार्टी स्वराज शक्ति सेना और भी उभर कर आएगी और महाराष्ट्र के जनता के हित के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, गरीबों के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन भी किया कि धनंजय मुंडे पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं निशान कारिया, आप देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उपस्थित हैं और आज करुणा धनंजय मुंडे ने अभी मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद दी है। इलेक्शन के माहौल में इनका पर्चा अवैध किया गया था और पॉलिटिशियन धनंजय मुंडे पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये स्वराज शक्ति सेना जिन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की और इस पर इन्होंने सारा डिस्कशन किया। हम इनसे एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। मैम, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने खुद की पार्टी को स्टार्ट किया है स्वराज शक्ति सेना, और जो मिनिस्टर है धनंजय मुंडे उन पर भी आपने काफ़ी गंभीर एलिगेशन लगाए और अभी मीडिया कर्मियों के सामने आपने रखा। पुरावे के साथ तो आपका इंटेंशन क्या था पत्रकार परिषद देने का? क्या आपका इंटेंशन था? इंटेंशन मेरा यही है कि जो महाराष्ट्र में गुंडागर्दी, दंडकशाही, हुकुमशाही बढ़ रही है, बंदूक की नोक पे जो मतदान करवाने की जो पद्धत अभी धनंजय मुंडे ने स्टार्ट की है, ये खत्म होना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैंने हर जगह कंप्लेंट की है, निवडणूक अधिकारी को की है और पूरे पुरावे के साथ में बात कर रही हूँ। वीडियो भी दिखाया आपको, फेसबुक पे भी आप ले सकते हैं। और यही मेरी चाहना है कि और यही मेरा कदम है कि ये दंडकशाही हमने यदि नहीं रोकी तो आगे ये बढ़ते जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि चलते फिरते महिलाओं की इज्जत दी जाएगी, चलते फिरते बंदूक की नोक पे हर काम हुए हैं। ये तो मामले हो रहे, तो आपने एफआईआर करने की इसमें कुछ पहल की है? जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी महिलाओं के साथ भी उन्होंने, आपके पास वीडियोज है, आपने भी पत्रकारों से भी शेयर किया, तो आपने बहुत इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो मैं कब से दे रही हूँ। कंप्लेंट ये सारी बातों की, लड़कियाँ ये वो, ये तो मैं पिछले 3 साल से लेके घूम रही हूँ। मंत्रालय भी भर चुका है मेरी कंप्लेंटों से, पर ये सब सत्ताधारी लोगों के कानों पे जूं नहीं रहेंगे क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, इसलिए इनके कानों पे जूं नहीं रहेगी। और इसीलिए मैंने खुद की पार्टी फॉर्म की है, स्वराज शक्ति सेना, कि कल को मेरा एक भी उम्मीदवार जीत के आता है। देखिए, मैं हारी नहीं हूँ, है ना। मैं हारता हुआ जो लड़ना छोड़ देता है, मैं लड़ रही हूँ अभी। और जिस दिन मेरा एक भी उम्मीदवार जीत के आया तो विधान भवन में घुस के वो क्या करेगा ना, ये वक्त ही बताएगा। मैम जी, रिसेंटली महाराष्ट्र का चुनाव देखा गया और एक तरफ महाविकास आघाड़ी के स्टार कैंपेनर जैसे शरद पवार जी हो गए, उद्धव ठाकरे जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, बीकेटी में सभा ली गई और महाराष्ट्र का माहौल ऐसा था कि इस समय महाविकास आघाड़ी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। एक तरफ महायुति कह रही थी कि हम महाराष्ट्र के हित में जीतेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं, शिवसेना प्रवक्ता सामना संजय राउत जी कहते हैं ईवीएम में घोटाला हुआ है और उसके लिए जिम्मेदार जस्टिस चंद्रचूड़ को उन्होंने ठहराया है। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव को स्वीकार किया है और आपकी स्वराज शक्ति पार्टी को क्या महाराष्ट्र की जनता स्वीकार करेगी? स्वराज शक्ति को तो देखिए महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एक ही है, ओनली स्वराज्य। और आज मैं भी कोई राजकारणी नहीं थी, मैं बहुत बड़ा अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म करके आज धनंजय मुंडे की पत्नी बनी, नहीं तो मैं आज शायद किसी स्टेट की मैं सीएम होती। और मैंने इतना बड़ा अपना पॉलिटिकल, जैसे कि मैंने बताया, मेरा धाड़सी नेतृत्व जो है वो आज जुमे 4 दिन से नहीं आया, 17 साल की उम्र से ऐसी क्रांतिकारी हूँ मैं। तो आज स्वराज्य की स्थापना जो थी वो जीजा माता ने
छत्रपति शिवाजी महाराज से करवाई गई। और आज जब सारी पार्टियां अन्याय के विरोध में चुप हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही जो है परचम लहरा सकता है, वो है स्वराज्य। और ठीक है, आज मेरी पार्टी फॉर्म हुए सिर्फ जुमे 8-9 महीने हुए हैं, इसलिए मेरे को इतनी जल्दी नहीं है। मैं ऐसे घराने से बिलोंग करती हूँ जो भारत का बहुत फेमस घराना है, मुंडे घराना। और मैंने संघर्ष अपने घर में देखा है, मेरे ससुर जी का संघर्ष देखा है, मेरे पति का संघर्ष देखा है। ये तो मैं भी एक संघर्षकारी औरत हूँ। मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है कि मैं कल मंत्री बन जाऊँ कि कल आमदार बन जाऊँ। ठीक है, लड़ेंगे और जीतेंगे, कोई वो नहीं। जैसे देखा गया कि पिछली सभाओं में राहुल गांधी जी ने संविधान की किताब को हाथ में लेकर कहा कि संविधान खतरे में है। बीजेपी के नेताओं पर काफ़ी सारे वीडियोस भी उन्होंने अपने ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया। और इसी तरीके से महाविकास अघाड़ी का गठबंधन हुआ, तो क्या आपकी पार्टी गठबंधन की तरफ बढ़ेगी, आप इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की तरह लड़ेंगे, और आपकी पार्टी की विजन क्या है? देखिए, अभी तो मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी विचारधारा जो है, जब तक किसी से मैच नहीं हो, क्योंकि मेरी विचारधारा क्या है कि यदि किसी एक साधारण से साधारण, मेरी विचारधारा है, मेरे मुद्दे क्या हैं, इनके मुद्दे क्या हैं, ये पक्ष टूट गया, वो पक्ष टूट गया, उसकी बीवी भग गई, उसका पति भग गया, ये हो गया ना वो हो गया, इनके मुद्दे क्या बिन सर पैर के हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ओबीसी यानी मराठा, ये सब इन लोग के मुद्दे हैं। और मेरे मुद्दे क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ है, वो मेरे मुद्दे हैं। तो जिससे मेरे विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा जिससे मैच होगी, उसी के साथ मैं मैच हो जाऊंगी और मेरी पार्टी मैच हो जाएगी। और मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दे रहेगा, क्योंकि हर पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, ओबीसी और मराठा। और रोटी, कपड़े और मकान की बात आप बताइए, कौन सी पार्टी बनती है? मैम, आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से टोटल कितने कैंडिडेट रहेंगे? अभी देखिए, आने वाले टाइम में ये तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कैसा है, क्रांति में टाइम लगता है। और आज इतनी बड़ी भारत की जनता है, और खास करके महाराष्ट्र की तो इतनी बुरी परिस्थिति है कि 12-12, 13-13 पार्टी हैं। और मैं तो अभी जैसे हमने देखा कि मनसे को 2 मतदान मिले, 2, तो मैं तो फिर भी लकी हूँ। मेरी पार्टी को कोल्हापुर में 4थे नंबर पे थी, हमने अभी भी 25 एक उम्मीदवार दिए थे एमएलए के, पर उनके लिए मैं एक वीडियो भी नहीं बना पाई कि आप मतदान कीजिए मेरे उम्मीदवार को, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है चुनाव के टाइम पे, और पूरा दिमाग जो है वो हैंग रहता है। पर फिर भी मेरे एक उम्मीदवार को 7,000, एक उम्मीदवार को 1,500 मतदान आए। और आज मनसे जैसी पार्टी इतने बुरे तरीके से हारती है, तो ये पूरा ईवीएम का जायजा निकल। मेरा आपसे आखिरी सवाल मैम, ईवीएम को लेकर सारे पॉलिटिशियन जो कांग्रेस के, महाविकास अघाड़ी के, वो आंदोलन कर रहे हैं, अदानी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मोदी जी की जो जान है वो ईवीएम के अंदर है। तो क्या आपको लगता है कि जब तक ईवीएम रहेगा और बैलेट वोटिंग नहीं आती है, तो क्या इलेक्शन फेल होंगे? हाँ, ये एकदम सही है कि ये जो निकाल है वो ईवीएम के निकाल हैं, जनता का निकाल नहीं है ये। और जैसा कि राहुल जी ने बोला कि संविधान खत्म हो चुका है, तो मैं भी यही बोलूँगी, संविधान खत्म हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ ईवीएम की बात नहीं, जब बंदूक की नोक पर मतदान होना शुरू हो गया है, तो आप समझ लीजिए संविधान खत्म हो चुका है। जो मानव अधिकार है मतदान करने का, वो खत्म हो चुका है, और ईवीएम चालू है बस। मैम, आपकी आखिरी रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति मेरी यही रहेगी, या तो देवेंद्र जी को, धनंजय मुंडे को आमदारगी पे से हटाना पड़ेगा, और नहीं तो अनशन उपोषण का मैं बहुत बड़ा रास्ता अपने अपनाने वाली हूँ। अनशन आप मुंबई में ही करने वाली हो? मुंबई में ही करूँगी, मुंबई में। धन्यवाद मैम। दर्शकों, ये थे हमारे साथ करुणा धनंजय मुंडे, जिन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस को और वीडियोस को पत्रकारों से शेयर किया। ये अपनी खुद की पार्टी स्वराज जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रही है। अब देखना ये है कि सरकार द्वारा धनंजय मुंडे पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। इन्होंने पत्रकारों से स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी से भी कहा है कि इन मामलों को सीरियसली लिया जाए। अब देखना ये है कि सरकार द्वारा इस पर किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। मैं दिशान गाजी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।